तो प्यारे साथियों फिर से नमस्कार, जो कि फिर एक नए वीडियो में स्वागत है और बेहतरीन क्लास में स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं जो कि 12th क्लास की यानी कि 5 नंबर 2027 में आने वाला है। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिए। ये जो आपको फिगर जो दिख रहा है, क्या चीज़ का फिगर है आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए स्थापित करें कह रहा है। अब बताइए इसका क्या और कैसे हल होगा और इसका कैसे सत्यापन होगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। यहीं पर एक शायरी हो जाता है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का मेरा दोस्त, इसे खोना नहीं। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो फिगर है आपको पहले समझा देने का प्रयास करता हूँ। इस जो फिगर में ये जो कोण रखे हैं, मैंने अल्फा कोण रखे हैं, और ये जो कोण रखे हैं बीटा का कोण रखे हैं, ये जो कोण रखे हैं यानी कि गामा का कोण रखे हैं। आपको ए का नजारा यहाँ मिल जाएगा और बी का नजारा जस्ट इसके पाछे मिलेगा। और ये जो आप मतलब कोई भी इंग्लिश का वर्ड रख सकते हैं अपने चॉइस के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो मैंने यहाँ एन और टी रखा है और ओ आई सी पी क्यू इस तरह लिखे हैं। तो मतलब सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ। इसका पहले सबसे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है यानी कि इसमें सबसे पहले हिंदी लिखना होता है। जिस तरह इसके सत्यापन करना है उस तरफ आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। और ये जो दूरी माने हैं यानी कि सी पी का दूरी जो माने हैं -r माने हैं, और आई पी का जो दूरी माने हैं यानी कि -v माने हैं, और ओ पी का जो दूरी माने हैं यानी कि -u माने हैं। यही तो इस वीडियो में हम बताए हैं दोस्तों। तो आज हम मतलब लिख कर बताते हैं इसको सत्यापन। कुछ इस तरह लिखना है तभी 5 नंबर मिलेगा मेरा भाई। किस तरह मिलेगा, तभी 5 नंबर मिलेगा। तो आज हम यहाँ पर लिख कर आपको बता देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए यहाँ लिखना है, यानी कि माना कि एक गोलीय सतह है। यहाँ लिखना है माना कि एक गोलीय 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 सतह है। गोलीय सतह है, कुछ इस प्रकार के लिखना है दोस्तों। उसके बाद यानी कि ए और बी, क्या माने हैं ए और बी, यहाँ लिख देना है ए और बी। उसके बाद आपको लिखना है माध्यम को अलग अलग करता है। क्या करता है, अलग अलग करता है। ये पार्ट से ये पार्ट जो है अलग अलग करता है। यानी कि मान इसमें जो लिखे हैं, यानी कि इसका माना कि एक गोलीय सतह ए बी माध्यम को अलग अलग करता है। उसके बाद आपको लिखना है जिनको अपवर्तन क्रमशः जिनका क्या लिखना है, जिनका अपवर्तनांक क्या लिखना है, अपवर्तनांक में जो हम लिखे हैं यानी कि क्या लिखे हैं, इसको जो हम माने हैं म्यू माने, क्या माने, इसको म्यू1 मानते हैं, इसको म्यू2 मानते हैं। क्या मानते हैं, म्यू1 म्यू2। तो यहाँ पर लिख दो म्यू1 बटा म्यू2, इस तरह लिख देना है। और इतना लिखने के बाद आपको और आगे लिखना है गोलीय सतह अलग अलग करता है। क्या करता है, गोलीय सतह क्या करता है, अलग अलग करता है। क्या करता है, अलग अलग करता है। उसके बाद आपको लिखना है यानी कि अलग अलग करता है। उसके बाद जिनका अपवर्तनांक म्यू1 तथा म्यू2 है, गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या अलग अलग करता है। गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या क्या करता है, आर, या जो हमने जो ये लिखे हैं इसमें जो लिखा गया है पाठ में आर माना गया है। इसका जो त्रिज्या है यानी कि आर ओ के बिंदु, क्या है, आर ओ का बिंदु इस तरह है। उसके बाद इसका जो मतलब ये चीज निकालना है, उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है, हमें यानी कि गोलीय क्या करना है, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक के लिए थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ कि वस्तु की दूरी एक प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, स्थापित करना है। तो चलिए इसका जो हिंदी है वो मैंने लिख दिया है। अब चित्र से यानी कि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। भाई आप लोग तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि भाई आज हम जो बताने वाले हैं कोई डर की बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैंने जो यहाँ पर बताए हैं यानी कि चित्र से, तो मैंने ही चित्र से ही चलूंगा। चित्र से कर रहा मेरा भाई, ये जो अपवर्तनांक कोण था, क्या था, अपवर्तनांक कोण यानी कि अपवर्तनांक, ये जो कोण दिए थे मैंने क्या क्या दिया था, ओ दिया था और यस और सी दिया था। ये जो इसका मान लेते आई,
क्या मान लेते हैं, आई। किस तरह मानते हैं वो भी आपको बता देने का प्रयास करता हूँ। ये है ओ और ये है यस और यह है सी। मैंने इस कोण से इस कोण से इस कोण ओर गया और इसका हम लिख दिए। अब अगला यानी कि अपवर्तन कोण एक लिखना है। क्या लिखना है, अपवर्तन कोण। और इस एक अगला लिखना है अपवर्तन कोण। कोण इसका जो एंगल होगा मेरा भाई, इसका जो एंगल होगा कुछ इस प्रकार का होगा, यन एस टी। कहाँ कहाँ से जाएगा मेरा भाई, देखिए यन एस टी। ये जो एंगल बनेगा कुछ इस प्रकार के एंगल बनेगा। किस प्रकार, इस प्रकार के एंगल बनेगा। ये बन गया इस तरह, ये बन गया इस तरह। ठीक, तो आपको हम पूरा का पूरा बता चुके हैं, आप लोग समझ चुके होंगे क्या है यन एस टी। और इसका जो मतलब पूरा प्रोसेस होगा आई एस सी बराबर आर, कुछ इस प्रकार का होगा। और हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना कि ये जो एंगल होगा यस ओ पी, क्या होगा यस ओ पी बराबर अल्फा मान लिए। क्या मान लिए, यस ओ पी बराबर। अब यस ओ पी कहाँ है आपको तो दिखा देने का प्रयास करता हूँ। ये जो यस है और ओ है पी, इसको मान लिया क्या, मैंने अल्फा मान लिया। और बीटा क्या मानना है, यानी कि बीटा मानना है यस यस आई पी। इसको यस ओ पी को मान लेना है अल्फा अल्फा, और यस आई पी को मान लेना है बीटा, और यस सी पी को मान लेता है गामा। तो चलिए हम बिना देर किए फटाफट लिख लेते हैं। तो किस तरह लिखना है मेरा भाई, तो यहाँ पर ही दे देते हैं फटाफट इस तरह कॉमा करके, और एंगल बना देते हैं यस आई पी, और इसको मान लेते हैं बीटा, और फिर एंगल बना लेते हैं यस सी पी। कुछ इसी प्रकार का लिखना है। बिहार बोर्ड में आपको 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा तुरंत। तो चलिए मेरा भाई, और अगला क्या कह रहा है, यानी कि एस ओ पी है जो यानी कि कोण एस ओ पी में इसमें चलना है, यानी कि एक एक पार्ट को अलग अलग तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तो एक पार्ट को हम ले चुके हैं, यानी कि ये जो बाई बराबर अल्फा प्लस आई क्या है, बाहित 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 कोण है, क्या है, कोण से। चलिए उसके बाद आपको लिखना है इसको, जिसे बराबर इधर पलट जाएगा, बाई बराबर अल्फा, क्या होगा अल्फा। चलिए और आगे बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर से, यानी कि इससे हम चलेंगे तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से चलिए फिर से चलेंगे। उसके बाद कोण कोण एस टी पी में क्या चलना है, एस टी पी में कुछ इस प्रकार के लिख दिए हैं। अरे कुछ इस प्रकार के लिख दिए हैं, और हम मतलब चलने वाले हैं। यानी कि ये जो लिखे हैं, यानी कि बाई बराबर आर प्लस बीटा, तो आर बराबर बाई बाई माइनस बीटा हो गया। तो अब चलेंगे स्नेल का नियम से। क्या नियम से, स्नेल का नियम से। तो चलिए मैंने स्नेल का नियम से चल चुका है, स्नेल का नियम से लिख दिया है। उसके बाद स्नेल का जो नियम सूत्र होता है आपको हम बता देते हैं, म्यू टू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। यही स्नेल का नियम का सूत्र होता है मेरा भाई। अगर ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, म्यू टू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो चलिए मैं इसको रख कर बताता हूँ। तो क्या रखना है, आर बराबर म्यू वन बराबर आई आर आई म्यू टू। क्या रखना है, आर म्यू वन बराबर आई म्यू टू, कुछ इस प्रकार के लिख लेना। उसके बाद लिखना है आई तथा आर का मान मान देने पर, क्या देना है, देने पर। तो म्यू वन बाई टू फिर बराबर म्यू टू बाई, कुछ इस प्रकार के आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है मेरा भाई, यानी कि बाई बराबर जो भी मान हम धरे हैं यहाँ पर ही लिखेंगे। क्या रखेंगे, म्यू वन, यानी कि इसमें जो बाई का मान हम एस पी रखे थे। क्या रखे थे, एस पी बराबर पी सी, कुछ इस प्रकार के लिख देंगे। और एस पी बराबर ओ पी, तो म्यू टू एस सी पी माइनस एस पी बराबर पी आई, कुछ इस प्रकार के आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यानी कि आपको यहाँ पर ही देना है म्यू वन एस पी को कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो एस पी बाहर चलाएगा तो वन पी सी हो जाएगा, क्या होगा पी सी, और वन ओ पी हो जाएगा। उसके बाद म्यू टू हो जाएगा, यानी कि वन सी पी माइनस वन पी आई, कुछ इस प्रकार के देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ एस पी से एक एस पी बाहर निकल जाएगा, एस पी से एस पी कट गया तो निकल गया म्यू वन तो वन पी सी माइनस वन ओ पी, और उसके बाद म्यू टू वन सी पी माइनस वन पी आई, उसी इस प्रकार के आपको लिख लेगा। उसके बाद आपको जो देखने का मिलेगा नज़ारा कुछ अगला का पार्ट। चलिए तो अगला होगा म्यू वन, नहीं अगला क्या होगा, यानी कि सीपी को बाहर निकाला जाएगा। ये जो सीपी है इसको ई पट्टी कर दो, सीपी बराबर आर और ओपी बराबर माइनस यू, और पी आई बराबर माइनस भी। तो सभी का मान रख दो, क्या रखना है, मान। तो यानी कि म्यू टू माइनस यानी कि आर
और उसके बाद प्लस यू, कुछ इस प्रकार का होगा। उसके बाद म्यू टू बराबर 1 आर और प्लस माइनस यू, इस प्रकार के होगा। और तो इसके और आगे होगा, यानी कि म्यू टू बटा आर, उसके बाद प्लस म्यू टू बटा यू, उसके बाद बराबर म्यू वन बटा आर, उसके बाद म्यू वन बटा यू। और इसको जो है, इसको मतलब यू अभी जो अलग अलग कर देना है ताकि गड़बड़ ना हो। प्लस वाला एक साइड, माइनस वाला को एक साइड, तो म्यू टू बराबर भी माइनस म्यू वन बटा यू। उसके बाद हो जाएगा म्यू टू बराबर आर, म्यू टू बराबर आर माइनस म्यू टू बराबर, यही इसका सिद्ध करके लाना था। क्या लाना था? गोलीय सतह का जो सिद्ध होता है, ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है एग्जाम में, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी जो क्वेश्चन है, यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या पूछेगा? यानी कि गोलीय सतह का सिद्ध करने के बाद इसका मतलब ऑब्जेक्टिव दे देगा, इसी तरह के 4 ऑप्शन दे देगा और कौन सा सही है। तो आपको म्यू टू बराबर भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू बटा आर माइनस म्यू टू बटा आर, इस तरह आपको दिखेगा। तो आपको इसको सही पर क्लिक कर देना है। क्या करना है? इसको सही पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे और ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ भाई आप लोग इस आईडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।